अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट था हमारा। अब तो तकरीबन एख्तिताम पर है हमारे। इसके बाद दो टॉपिक्स रह गए हैं, क्रीम और पेस्ट। ठीक है, हमने लास्ट लिक्विड डोजेज फॉर्म में ऑइंटमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। उसमें ना हमारे पास ऑइंटमेंट, हमने ऑइंटमेंट की बेसिस वगैरह, ऑइंटमेंट की पैकेजिंग, स्टोरेज, हम ये सारी चीजें कर चुके हैं। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक था, कुछ शॉर्ट टॉपिक है, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट से क्या मुराद है? ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स जो ऑइंटमेंट्स आईज के लिए यूज की जाती हैं, आंखों के लिए हमारे लिए यूज की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स। ठीक है। अच्छा, जैसे आपके पास पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट है, इसी तरह और भी ऑइंटमेंट्स आती है स्टेरॉइड्स में। अच्छा, इसकी जो मेडिकेशन है या इसकी जो फार्मूलेशन है वो बिल्कुल सिंपल है, इजी है, बट हमने इसमें थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि जो आईज होती हैं ये हमारा सेंसिटिव ऑर्गन्स में आता है। ठीक है, तो हमने इसी तरह जब हम इसकी फार्मूलेशन बना रहे होते हैं तो हमने अपना जो सबसे ज्यादा जिस चीज को की एहतियात करनी होती है या जिसका प्रिकॉशन हमें जरूरी है, वो ये है कि हमारा जो काम है सारा एसेप्टिक कंडीशन में हो, स्टेराइल एरिया में। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली मेडिकेमेंट्स, जो भी इंक्लूडिंग डिस्पर्शन ऑफ मेडिकेमेंट्स आर स्टेराइल। जितनी भी आपने मेडिकेमेंट्स यूज करनी है, इवन आपका ऑपरेटस है, बीकर है, फनल है, जो भी चीजें एक्सेट्रा आप यूज कर रहे हैं, स्टेरर है, आपको उसको स्टेराइल एरिया से पास करना है, ताकि आपकी फॉर्मुलेशन में किसी किस्म की भी क्वेरी वगैरह के चांसेस ना हो, क्योंकि आइज बहुत सेंसिटिव इशू है। ठीक है, हम उसमें किसी किस्म का भी रिस्क नहीं ले सकते। आपकी जरा सी फॉर्मुलेशन में खराबी आपके लिए बैड इम्पैक्ट बन सकता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या बताया? दीज आर द स्टेराइल डिस्पर्शन ऑफ मेडिकेमेंट्स। सबसे पहली चीज ये है कि ये स्टेराइल डिस्पर्शन बनाई जाती है। अच्छा, मेडिकेमेंट्स मतलब मेडिसिन। एप्लीकेशन मेंट फॉर आइज, यानी कि इसका क्या यूजेज है, इसका सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या, वो ये है कि ये सिर्फ आइज के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ऑप्थेल्मिक जो है सारी किसके लिए बात कर रहा है? आइज की बात कर रहा है। दे शुड बी स्टेराइल एंड फ्री फ्रॉम इरिटेशन। ठीक है, एक तो आपकी उसके अंदर जितने भी मेडिकेमेंट्स वगैरह ऐड होंगे वो सारे स्टीराइल होने चाहिए, स्टीराइल एरिया से पास होने चाहिए अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। इसके अलावा फ्री फ्रॉम इरिटेशन, यानी कि ये ना हो कि आपने आंख में लगाया और आपको जलन वगैरह महसूस हो, बिल्कुल भी इस किस्म की ना हो। आपको एक स्मूथिंग इफेक्ट है, सूदिंग इफेक्ट है, जिससे आपको लगे कि आपकी आंख जो है बिल्कुल ठीक हो रही है। जैसे लास्ट टाइम पिछले साल आइस का बड़ा वायरल इन्फेक्शन हुआ था, तो लोगों को पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट शॉर्ट थी, वो मिल नहीं रही थी, तो हम किस लिए? ताकि वो इरिटेशन जो हो रही थी, रेडनेस है, उसको कवर किया जा सके, फ्री फ्रॉम इरिटेशन, यानी कि जो भी किसी किस्म की भी आपको तंगी वगैरह पेशी ना आए। अच्छा, द बेस सिलेक्टेड फॉर द आई मस्ट बी नॉन इरिटेटिंग। ठीक है, अब देखें, ये हमने बात कर ली मेडिकेमेंट को हमने यूज करना। अब आपने जब भी कोई मेडिसिन या कोई फॉर्मुलेशन बनानी होती है, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी बेस। बेस में आपने ये चीज देखनी है कि जो बेस है वो भी नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा मेडिकेमेंट कह लें, एक्सीपेंट कह लें, इस तरह का नहीं ऐड होना चाहिए जो आपकी आइज के लिए इरिटेटिंग साबित हो। ठीक है, एक तो स्टेराइल हो, दूसरा नॉन इरिटेटिंग हो। ठीक है, एंड परमिट द ड्रग थ्रू आउट द सिक्रीशन ऑफ आइस। ठीक है, इसके अलावा क्या होना चाहिए कि आपकी जितनी भी आइज में सेक्रीशंस वगैरह होती हैं, आप देख रहे होंगे आइज के अंदर पानी में, उसको वो पास कर जाए। ये ना हो कि आपने डाली है, आपकी आंख आपको महसूस हो गई यार ये तो और भारी सी हो गई, वजन आ गई आंख के ऊपर, खराब हो रही है, रेडनेस की तरफ जा रही है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब वो सेक्रीशंस वगैरह उसमें बिल्कुल अच्छी सी एब्जॉर्प्शन वगैरह सारी चीजें जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ताकि जो ड्रग है वो इजीली पास हो सके। ड्रग कौन सी है? बेसिकली जो आपका मेडिकेमेंट है, जिस यानी कि आप जिस एपीआई के तहत उसको यूज कर रहे हैं, जो आप थेरेप्यूटिक डिजायर लेना चाह रहे हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से मिले। अच्छा, मस्ट मेल्ट क्लोज टू द बॉडी टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मस्ट मेल्ट क्लोज टू द बॉडी, क्योंकि उस जैसे हमने स्पोस्टी के बारे में पढ़ा था, जैसे बॉडी ओरिफिसेस में दाखिल होती है वो बॉडी टेम्परेचर के साथ मेल्ट होती है। इसी तरह जब आपने इसमें सेमी सॉलिड में आपने ऑइंटमेंट बनाई है, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट बनाई है, तो इसमें भी आपने यही करना है कि आपकी जो आईज हैं वो आपके बॉडी टेम्परेचर के अंदर जाते ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि जैसे ही वो थ्रू आउट सेक्रीशंस ऑफ आइज में जाए, आइज में जाने के बाद वो क्या हो? मेल्ट हो जाए थ्रू आउट द बॉडी टेम्परेचर में जाके वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, दे मस्ट बी कैरिड आउट अंडर एसेप्टिक कंडीशन। वही इंपॉर्टेंट बात ये इन्होंने हमने लास्ट में की, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, और आपकी सेफ्टी प्रिकॉशन भी यही है कि आपने जितनी भी ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट है, इनको आपने एसेप्टिक कंडीशंस में यूज करना है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और आपको बता दूं, इसकी स्टोरेज के लिए आपने हमेशा स्टोर एट कूल एंड ड्राई प्लेस। मोस्टली आपने कूल प्लेस को चूज करना है, इसलिए ताकि ऑइंटमेंट जो है वो ऑयल जो है उसमें अलग ना हो जाए, वाटर अलग ना हो जाए, क्योंकि हमने ये बात की है सेमी सॉलिड की, तो इसमें दोनों चीजें आ रही हैं।
तो हमने अपनी ऑइंटमेंट की प्रिकॉशन को इसी तरह कि हमारी पैकेजिंग अच्छी हो, पैकेजिंग के साथ हमारी स्टोरेज अच्छी हो। तो जब ये दो चीजें अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक सी बात है, ये सारा एक चैनल चलता आ रहा है और हमारी मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी, और इससे ये हमारी ये है कि एफिकेसी, ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बेहतर होंगे, हमारा थेरेप्यूटिक डिजायर हमें मिल जाएगा। तो क्लास ये हमारे पास ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स था, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। हमने इरिटेशन वाले प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है, इसके अलावा जो प्रोडक्ट यूज करने वो सेक्रीशन को फाइल्स में से पास हो जाए। जब वो पास हो जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के क्लोज हो जाएंगे। तीसरी बात और चौथी बात ये कि आपने जितना भी प्रोसेस किया सारा एसेप्टिक कंडीशन में करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।